हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण 3 वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड कॉमिक के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने पिछले पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। डिसीज्ड वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स कॉमिक पार्ट 1 फाइनल चैप्टर की शुरुआत। इस डिसीज्ड स्टोरी की शुरुआत एंटी लाइफ इक्वेशन से बने वायरस से हुई थी, जिस वायरस की वजह से अनगिनत सुपर हीरोज, विलन्स, ह्यूमंस मारे गए थे। बाद में जब वायरस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था, तब सुपर हीरोज, ह्यूमंस, रिफ्यूजीज अर्थ को छोड़कर अर्थ 2 पर चले गए थे, जिनकी संख्या लगभग 13 मिलियन की थी। आगे चलकर अर्थ 2 की प्रेसिडेंट लोइस लेन बनी थी। बाद में कुछ सुपर हीरोज डेड प्लेनेट अर्थ पर वापस आए थे और वो बाद में वायरस की वैक्सीन रेडी करते हैं और अर्थ से एंटी लाइफ वायरस को खत्म कर देते हैं। पर इस दौरान होता यह है, ज़ॉम्बी डार्कसाइड आजाद हो जाता है, जो न्यू जेनेसिस प्लेनेट के सभी गॉड्स को इन्फेक्ट कर देता है और लगभग न्यू जेनेसिस के सभी गॉड्स अब तक ज़ॉम्बी बन चुके हैं और गॉड्स का ज़ॉम्बी बनना पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद वॉर ऑफ द अनडेड गॉड्स का पार्ट 1 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं प्लेनेट क्रिप्टॉन, सिटी ऑफ कांडोर में। ये समय तब का होता है जब क्रिप्टॉन प्लेनेट तबाह होने वाला था और जब छोटे कालेल को अर्थ पर भेजा गया था। यहाँ हम देखते हैं सुपरगर्ल को अपने मॉम डैड के साथ, और यहाँ पूरा क्रिप्टॉन प्लेनेट भी तबाह होने वाला है और साथ में ही विलन ब्रेनियक ने इस प्लेनेट पर हमला भी कर रखा है। सुपरगर्ल के मॉम डैड सुपरगर्ल को कहीं दूसरे प्लेनेट पर भेज रहे हैं, जैसे कालेल को अर्थ पर भेजा गया था। तो यहाँ पर सुपरगर्ल अपने मॉम डैड से कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सुपरगर्ल के डैड उससे कहते हैं, हम भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, पर तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। अगर हमें पता होगा कि तुम सेफ हो तो हम किसी से भी लड़ सकते हैं, हम तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सुपरगर्ल की मॉम उससे गले लगती है और कहती है, तुम हमारी जान हो, तुम्हें हमारे खातिर जीना होगा, हम सबके लिए जीना होगा। इसके बाद सुपरगर्ल एक शिप में बैठकर यहाँ से चले जाती है, क्रिप्टॉन प्लेनेट से बहुत दूर। वहीं क्रिप्टॉन प्लेनेट पर हम देखते हैं कि ब्रेनियक ने क्रिप्टॉन की बहुत सारी सिटीज को छोटा करके अपने पास रख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं पूरा क्रिप्टॉन प्लेनेट तबाह हो जाता है। सुपरगर्ल के पेरेंट्स ने सुपरगर्ल को न्यू जेनेसिस की ओर भेजा है, मतलब सुपरगर्ल न्यू जेनेसिस पहुंचने वाली है। न्यू जेनेसिस जो कि न्यू गॉड्स का घर है। तो जब सुपरगर्ल का शिप न्यू जेनेसिस की ओर जा रहा होता है, तब सुपरगर्ल के पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि सुपरगर्ल के लिए एक वॉइस मैसेज होता है, जिसमें हमें सुनाई देता है कि सुपरगर्ल के पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि बेटी कारा, तुम्हें टाइम लगेगा तुम्हारे नए घर तक पहुंचने में, पर जब तक तुम स्लीपिंग मोड में हो तब तक तुम्हें यह लंबा समय एहसास तक नहीं होगा। हमने बहुत सारे यूनिवर्स में से तुम्हारे लिए एक प्लेनेट ढूंढा है। जब तुम वहां पहुंचोगी तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स होंगी, पर वहाँ तुम्हारे जैसे और भी पावरफुल लोग होंगे, तुम वहाँ अकेली नहीं होगी। हम तुम्हें भेज रहे हैं न्यू जेनेसिस, तुम गॉड्स के साथ रहने वाली हो। खैर, बहुत लंबे समय के बाद और कई सालों के बाद सुपरगर्ल न्यू जेनेसिस प्लेनेट पर पहुंचती है और ये समय परसेंट का समय होता है जब न्यू जेनेसिस पर ज़ॉम्बी डार्कसाइड ने वायरस फैला दिया है और ज्यादातर न्यू गॉड्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यहाँ सुपरगर्ल कुछ लोगों से हेलो कहती है, पर यहाँ हम देखते हैं वो सभी गॉड्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिसमें हाई फादर और भी गॉड्स होते हैं और ये गॉड्स सुपरगर्ल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद सुपरगर्ल ज़ॉम्बी गॉड्स को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी होता यह है, सभी ज़ॉम्बीज गॉड सुपरगर्ल पर हमला कर देते हैं और सुपरगर्ल सभी ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश करती है, पर होता यह है वो बच नहीं पाती और एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और देखते देखते सुपरगर्ल ज़ॉम्बी बन जाती है। खैर, इसके बाद हम पहुंचते हैं अर्थ पर, जहां हमें पता चलता है कि लगभग सभी ज़ॉम्बीज को ठीक कर दिया गया है, क्योंकि वायरस की वैक्सीन बन चुकी थी। पर जिन ज़ॉम्बीज सुपर हीरो और ह्यूमंस को जान से मार दिया गया था, उन्हें नहीं बचाया जा सकता, जैसे वंडर वुमन, शज़ैम, रेड हुड जैसे हीरोज जो मारे जा चुके हैं। पर अब बारी है इस अर्थ के सबसे ग्रेटेस्ट सुपर हीरो सुपरमैन को बचाने की, जो कि ज़ॉम्बी बनने के बाद सन के बीच चला गया था और सुपरमैन तब से लगातार सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। तो यहाँ सुपर हीरोज की टीम सुपरमैन को बचाने के लिए रेडी होती है। डेमियन यहाँ कैसेंड्रा वंडरगर्ल से कहता है, सेफ रहना, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, मैं तुम दोनों को बचा लूंगा। वंडरगर्ल कहती है, मुझे तुम पर विश्वास है क्योंकि तुम बैटमैन हो। इसके बाद सुपर हीरोज की टीम सन की ओर पहुंचती है ज़ॉम्बी सुपरमैन को बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं ज़ॉम्बी सुपरमैन सन की एनर्जी अभी भी एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है।
सुपरमैन के सन के बीच होने की वजह से उसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है, क्योंकि सन की कोर का टेम्परेचर 1.7 मिलियन केल्विन का है और सिर्फ जोनाथन ही सुपरमैन को सन से बाहर ला सकता है, क्योंकि उसके पास बिल्कुल सेम सुपरमैन की पावर्स है, क्योंकि वो सुपरमैन का बेटा है। यहाँ हम जोनाथन के पास एक इंजेक्शन देखते हैं जिसे क्रिप्टोनाइट से बनाया गया है और इसमें वायरस की वैक्सीन भरी हुई है जिससे सुपरमैन को ठीक किया जा सकता है। सो साइबॉर्ग जोनाथन से कहता है, जाओ अपने डैड सुपरमैन को बाहर लेकर आओ और बाकी का काम हम मिलकर करेंगे। वंडर गर्ल जोनाथन से कहती है, तुम्हें लगता है कि सन की कोर के बीच तुम जिंदा रह पाओगे? जोनाथन कहता है, हाँ मैं जिंदा रहूंगा, मुझे बस अपने डैड को बाहर लाना है। ग्रीन कैनरी कहती है, याद रखना अभी वो तुम्हारे डैड नहीं है, वो ज़ॉम्बी बने हुए हैं। इसके जवाब में जोनाथन कहता है, मैं जानता हूँ दीना, पर अब वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद जोनाथन बिना किसी देर के सन के बीच कोर में जाने लगता है अपने डैड सुपरमैन को बचाने के लिए। तभी होता यह है, ज़ॉम्बी सुपरमैन को पता चलता है कि यहाँ कोई आ रहा है। सो ज़ॉम्बी सुपरमैन जोनाथन को देखते ही उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबोच लेता है। यहाँ पर सुपरमैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो 5 सालों से सन की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। सुपरमैन इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके बाद जोनाथन का पीछा करते हुए सुपरमैन सन से बाहर आ जाता है। ग्रीन कैनरी सुपरमैन को रोकने के लिए सारी ग्रीन लैंटर्न पावर्स का यूज कर लेती है, पर होता यह है, ज़ॉम्बी सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न वेपन को कांच की तरह तोड़ देता है। इसके बाद वंडर गर्ल अपनी लाशों से सुपरमैन को पकड़ लेती है और उसे होल्ड करने की कोशिश करती है। साथ ही बैड गर्ल शज़ैम बहुत पावरफुल किक मारती है सुपरमैन के फेस पर। मैरी मार्वल सुपरमैन के एक हाथ को पूरी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ लेती है और इसी प्रकार कुछ सेकंड के लिए ज़ॉम्बी सुपरमैन को होल्ड कर लिया जाता है सुपर हीरोज के जरिए। यहाँ पर सुपरमैन को रोकने के लिए इतनी सारी पावर्स का यूज किया जा रहा है जिससे कि एक प्लेनेट को भी दूसरी ओर खिसकाया जा सकता है। खैर मौका देखते ही साइबॉर्ग ज़ॉम्बी सुपरमैन को वैक्सीन लगा देता है। सो इसी तरह से ज़ॉम्बी सुपरमैन नॉर्मल सुपरमैन बन जाता है और सुपर हीरोज का ये मिशन पूरा हो जाता है सुपरमैन को बचाने का। 2 दिन बाद हम पहुंचते हैं अर्थ 2 पर, जहां की लोइस लेन प्रेसिडेंट है और यहाँ की जनता वही है जो वायरस फैलने के बाद अर्थ 2 पर आ गई थी अर्थ को छोड़कर। खैर यहाँ पर 2 ग्रीन लैंटर्न प्रेसिडेंट लोइस से बात करने पहुंचते हैं, जिसमें ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टीवर्ट लोइस से कहता है कि हम पास के दोनों प्लेनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो शायद हमारी कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं। शायद हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि पास के दोनों प्लेनेट्स कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। लोइस लेन ग्रीन लैंटर्न से कहती है, हाँ तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और हमारे पास डिफेंस के लिए बहुत सारे वेपन्स हैं, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम सेफ रहेंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। इसके बाद यहाँ बूम ट्यूब ओपन होती है, जिससे देखकर दोनों ग्रीन लैंटर्न डर जाते हैं और दोनों कहते हैं, हम पर अटैक हुआ है, सब रेडी हो जाओ। पर बूम ट्यूब से निकलते ही डेमियन कहता है, रुको सब ठीक है, ये हम हैं। इसके बाद सुपरमैन अपनी वाइफ लोइस से मिलता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि सुपरमैन 5 साल से ज़ॉम्बी बना हुआ था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरमैन का एक हाथ स्टील का बना हुआ है, जो कि 5 साल पहले ज़ॉम्बी वंडर वुमन से फाइट के दौरान उसने अपना हाथ खो दिया था। सो अब सुपरमैन को अपना आर्टिफिशियल हैंड मिल चुका है, वो भी स्टील का। यहाँ लोइस लेन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ मार्था केंट जॉन केंट से भी मिलती है। सो यहाँ पर हमें एक अच्छा सुपर फैमिली मोमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद बिग बार्डा और स्कॉट फ्री अपने प्लेनेट न्यू जेनेसिस पर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर जोनाथन और डेमियन उन दोनों को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि बिग बार्डा और स्कॉट फ्री ने सुपर हीरोज की बहुत ज्यादा हेल्प की है। खैर इसके बाद स्कॉट फ्री और बिग बार्डा न्यू जेनेसिस की ओर जाने लगते हैं, बूम ट्यूब से होते हुए अपने प्लेनेट पर। खैर हमें पता है कि इन दोनों को न्यू जेनेसिस पर सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि न्यू जेनेसिस पर एंटी लाइफ वायरस फैल चुका है। खैर इसके बाद अर्थ 2 के स्पेस पर कुछ रोबोट्स पहुंचते हैं, जो कि सुपरमैन के विलेन ब्रेनियक के होते हैं। सो यहाँ इन रोबोट से फाइट करने के लिए सुपरमैन और सुपरबॉय पहुंचते हैं और दोनों मिलकर उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। कुछ देर में यहाँ अर्थ 2 के सभी लैंटर्न्स भी पहुंच जाते हैं और सभी सुपर हीरोज मिलके सभी रोबोट्स को तबाह कर देते हैं। खैर कुछ घंटों के बाद यहाँ ब्रेनियक की शिप भी पहुंचती है। यहाँ साइबॉर्ग देखता है कि ब्रेनियक की शिप पहले से डैमेज्ड है और कुछ तो गड़बड़ है। ये सुनकर सुपरमैन कहता है, ये शायद ब्रेनियक का कोई ट्रैप हो सकता है हमारे लिए। इसके बाद अकेला सुपरमैन ब्रेनियक की शिप में जाने लगता है और बाकी सभी सुपर हीरोज को बाहर रुकने के लिए बोलता है। इवन सुपरमैन अपने बेटे को भी बाहर रुकने के लिए बोलता है, वो उसे किसी भी डेंजर में नहीं लाना चाहता। इसके बाद सुपरमैन शिप के अंदर जाता है और हम देखते हैं कि ब्रेनियक की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो सुपरमैन और अर्थ के लिए कोई भी खतरा नहीं है और न ही ब्रेनियक को सुपरमैन से फाइट करने की कोई उम्मीद है। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्रेनियक के साथ ये सब किसने किया। सो इसके बाद अपनी इस बुरी हालत में ब्रेनियक सुपरमैन से कहता है,
कि सभी गॉड्स मारे जा चुके हैं, पर वो मरे हुए गॉड्स यहाँ आ रहे हैं। वो पूरे यूनिवर्स में जहर फैला देंगे, मरे हुए गॉड्स सब कुछ खत्म कर देंगे। सो सुपरमैन और जोनाथन ये सुन के चौंक जाते हैं। खैर यहीं पर डिसीज्ड कॉमिक का ये पार्ट एंड हो जाता है। सो ब्रेनियक की ये हालत न्यू जेनेसिस के गॉड्स ने की है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और अब सुपर हीरोज को पता चल जाएगा कि गॉड्स एंटी लाइफ वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, और अब उन सभी गॉड्स को कैसे रोका जाएगा, वो यूनिवर्स में किस लेवल का क्यूस मचाने वाले हैं। ये सब तो इस कॉमिक के अगले 7 पार्ट्स में ही पता चलेगा, जो कि मंथली रिलीज होने वाले हैं। इस कॉमिक का अगला पार्ट जब आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगले पार्ट्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो भाई लोग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। खैर अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।